अब देखो अलग टाइप क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। इफ यदि आप दिया क्या हो 2 आयोटा प्लस एक्स, 2 आयोटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा बाई, 3 माइनस 4 आयोटा बाई। इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस गिवन एक्स प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 बाई आयोटा, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 बाई इज इक्वल टू 2, तो बाई इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 4। ये रियल पार्ट कहलाता है जिसमें आयोटा नहीं रहता, तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है इधर का। तो रियल पार्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब पहली कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो। पहली समिश्र संख्या का वास्तविक भाग दूसरी समिश्र संख्या के वास्तविक भाग के बराबर हो, और पहली समिश्र संख्या का अधिकल्पित भाग दूसरी समिश्र संख्या के अधिकल्पित भाग के बराबर हो, तभी दोनों समिश्र संख्याएं बराबर हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको वास्तविक भाग को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट, अधिकल्पित भाग को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, क्या लिखो, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से वास्तविक व अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर, तो यहाँ पे इसका वास्तविक भाग क्या है, x है, इसका वास्तविक भाग 3 है, तो x बराबर 3। इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस 4 बाई, तो माइनस 4 बाई बराबर 2, तो बाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो बाई इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 1 बाई 2। हेंस x इज इक्वल टू क्या हुआ 3, अब बाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये आंसर। ठीक है ना। इसी का दूसरा पार्ट देखो, 4x और ये प्लस आयोटा 3s माइनस वाई, थ्री और प्लस आयोटा माइनस 6 है, तो फाइंड x and y। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x प्लस 3x माइनस बाई आयोटा और 3, और ये क्या होगा माइनस 6 आयोटा, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर। ठीक है, तो इसका वास्तविक भाग क्या देखो, यह है जिसमें आयोटा ना लगा हो, तो इसमें 3 में नहीं लगा है आयोटा, इसमें आयोटा नहीं लगा है 4s में, तो 4s बराबर 3 हो गया। क्या हो गया, 4s बराबर 3। और इसमें आयोटा का गुणांक क्या है, इसमें 3s माइनस बाई, इसमें आयोटा का गुणांक क्या है -6, तो 3x माइनस बाई बराबर -6। ठीक है, तो s बराबर क्या होगा 3/4, और 3 गुणे 3/4 माइनस बाई इज इक्वल टू -6, तो 9/4
4 माइनस बाई इज इक्वल टू -6। तो माइनस बाई इज इक्वल टू -6 माइनस 9/4 माइनस बाई इज इक्वल टू इसके नीचे 1 LCM 4 4 छांग 24 -24 -9 तो माइनस बाई तो -24 -9 क्या होगा -33/4 माइनस माइनस कट गया तो बाई बराबर 33/4। हेंस अतः x बराबर 3/4 और y बराबर क्या होगा 33/4। ये आंसर होगा। ठीक है, दोनों पक्षों से हम क्या किए, वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना कर दिए तो एस वाई का मान मिल गया। ठीक है, तीसरा भाग इसका दिया है 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा बाई, एक्स प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 5 आयोटा। फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करोगे तो क्या आएगा, पहले 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, फिर आयोटा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अर्थात इसको a प्लस आयोटा बी के रूप में लिख लेते हैं। ये तो a प्लस आयोटा बी के रूप में पहले से है, फिर दोनों पक्षों से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, एस प्लस आयोटा वाई, आयोटा का एस के साथ तो आयोटा एक्स, आयोटा का आयोटा इसके साथ आयोटा स्क्वायर और बाई तो 2 माइनस 5 आयोटा। ये क्या होगा x प्लस आयोटा बाई, आयोटा x, आयोटा स्क्वायर तो -1, ये बाई 2 माइनस 5 आयोटा तो x माइनस बाई प्लस आयोटा कॉमन x प्लस बाई, दोनों में आयोटा है और दोनों से आयोटा कॉमन, इज इक्वल टू क्या हुआ 2 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा। अब दोनों पक्षों से वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना, बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड imaginary part on both side। ठीक है, तो क्या होगा x माइनस बाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस बाई इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। ठीक है, यानी ऐड कर देंगे तो बाई बाई कट जाएगा, तो x 2x, तो 2s बराबर क्या होगा 2 और -5 तो -3, तो 2s बराबर -3 तो s बराबर -3/2। s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिए, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा s माइनस बाई प्लस s प्लस बाई, तो क्या होगा 2 और प्लस -5। तो ये देखो बाई बाई कट गया, x कितने x 2x, -5 प्लस 2 तो -3, तो s इज इक्वल टू -3/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, s का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान 1 में रखने पर, तो क्या होगा x माइनस बाई बराबर 2, तो यहाँ पे क्या होगा -3/2 माइनस बाई बराबर 2, तो क्या होगा -3/2 -2 इज इक्वल टू बाई, ये क्या होगा -3 -4/2 इज इक्वल टू बाई, तो -7/2 इज इक्वल टू बाई, तो बाई इज इक्वल टू -7/2।
बाई इज इक्वल टू -7/2। ये उधर जाएगा तो प्लस ना होगा। कौन? -3/2 दो को इधर ले आए हैं ना, तो ये तो -3 -4 तो -7/2, तो दोनों को न लाओगे तो फिर साइन उल्टा होंगे। ए बराबर बी तो बी बराबर लिखे, किसी का साइन चेंज नहीं किए, हिसाब बराबर। एक दोनों का साइन चेंज करो फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात ना हुई। लिख लिए। इफ देखो आगे ये लिखा है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब निम्नलिखित समित संख्याओं को क्रमित युग्म रूप में लिखिए। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को क्रमित युग्म के रूप में लिखिए, तो जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो 3 + 4 आयोटा है ना, इसका क्रमित युग्म 3, 4 होगा। -3 -5 आयोटा है, तो इसका क्रमित युग्म -3 -5। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कामा लगा के लिख दो तो क्या आ जाता है उसका ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म। हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट, तो क्या आ जाएगा क्रमित युग्म। तो एक साइड में हम क्या लिख दें, कॉम्प्लेक्स नंबर एक साइड में लिख दें। ठीक है, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, और यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रमित युग्म, सम्मिश्र संख्या क्रमित युग्म। तो पहली क्या दी गई है 3 + 4 आयोटा, तो इसका क्या होगा 3, 4। फिर दूसरा क्या दिया है -3 + 4 आयोटा, तो इसका क्या होगा -3 या 4। फिर क्या दिया है 3 - 4 आयोटा, तो इसको क्या लिखोगे 3, -4। फिर चौथा क्या दिया है -3 - 4 आयोटा, तो इसको क्या लिखोगे -3, -4। फिर और क्या दिया है 0 दिया है, क्या दिया है 0, तो 0 को क्या लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, तो इसका क्रमित युग्म 0, 0। फिर क्या दिया है 1 दिया है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, तो इसका क्रमित युग्म 1, 0। फिर क्या दिया है माइनस आयोटा दिया है, क्या दिया है माइनस आयोटा क्या लिख सकते हैं 0 - आयोटा, तो 0, -1। फिर क्या दिया है 2 + 3 आयोटा, क्या दिया है 2 + 3 आयोटा, तो इसका क्या होगा 2, 3। फिर क्या दिया है √3
√3 -2 आयोटा। तो इसको क्या लिखेंगे, √3 अकामा -2 ऐसे। फिर क्या दिया है, आयोटा बाई। तो आयोटा बाई को क्या लिख सकते हैं, 0 + आयोटा बाई के नहीं। तो यहाँ क्या होगा 0 कामा ये बाई, इस प्रकार से। ठीक है, सम्मिश्र संख्या अक्रमित युग्म। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ये दिया है नंबर फर्स्ट, इफ 2 कामा ए इज इक्वल टू बी कामा -1। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या दिया है, ऑर्डर्ड पेयर दिया है, क्रमित युग्म दिया है। तो ये बी की वैल्यू निकालना है। तो ये जब ऑर्डर्ड पेयर दिया है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखोगे तो क्या आएगा, 2 + a आयोटा। इसका क्या होगा, b - 1 आयोटा। बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना कर दोगे तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कि वैसे भी इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, तो b = 2 हो गया। इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के, तब a = -1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो या कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में बदल लो, तो पुराने क्वेश्चन आ जाए फिर जो कर चुके हो पीछे, एस बाई की वैल्यू निकालने वाला है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + a आयोटा। इसको क्या लिख सकते हैं, b - आयोटा बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर। लिख लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक भाग यहाँ पे 2 है और इसका b, और यहाँ पे a, तो यहाँ पे -1, तो b = 2 हो गया और a = -1। इसका दूसरा पार्ट ये दिया है, जीरो 1, इधर दिया है 0, 1 और इधर दिया है a + 2 b - 3, a + 2 b - 3 ऐसे। तो बाई कंपेयरिंग इसको या उसको भी, इसको भी किस रूप में लिख लेंगे, ये क्या दिया है ऑर्डर्ड पेयर में, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 + 1 आयोटा, और ये क्या आएगा, a + 2 + b - 3 आयोटा, है ना। तो क्या लिख देंगे इसको, 0 + 1 आयोटा। इसको क्या लिख देंगे, a + 2 और प्लस क्या b - 3 आयोटा। तो बाई कंपेयरिंग दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर, तो बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना। तो क्या होगा, 0 = a + 2 और 1 = b - 3। ठीक है, तो 2 को इधर ले आओगे तो -2 = a और 1 + 3 = b। तो a = -2 और 4 = b, तो b = 4। हेंस a = -2, b = 4, ये आंसर। a = -2, b = 4। ठीक है, a = b = एक अगला क्वेश्चन है, फाइंड द
वैल्यू ऑफ, लिखा है माइनस आयोटा की पावर 4n+3। कल बताए थे आयोटा की पावर 4n+3 की वैल्यू, यहाँ माइनस आयोटा की पावर 4n+3 है। तो इसको क्या करोगे, माइनस आयोटा की पावर 4n+3 को लिख सकते हो माइनस आयोटा की पावर 4n पहले इंटू माइनस आयोटा की पावर 3। कौन सा फार्मूला लग गया, a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, निगेटिव नंबर की 4n क्या है, 4 का मल्टीपल नंबर है, 4 की गुणज संख्या, 4 की जो 4 से कटेगी तो वे 2 से कटवे करेगी नहीं, और जो 2 से कटेगी उसको कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो निगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर जब रहती है, जैसे मान लो -1 की पावर 2 हो, तो -1 इंटू -1 तो इसका मान +1 आ जाएगा कि नहीं आएगा। -1 की पावर 4 हो तब भी आएगा वही, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 तो 1 आएगा। तो निगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर आ जाए, सम संख्या, तो उसका मान प्लस में हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अब ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1, तो इसको 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। इस प्रकार -1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, -1 की पावर 4 बराबर 1 की पावर 4, कि नहीं। निगेटिव पावर यदि है, और निगेटिव नंबर की पावर सम संख्या यदि है, तो यहाँ पे -1 की पावर 4 बराबर 1 की पावर 4 लिख सकते हैं, -1 की पावर 2 बराबर 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये माइनस आयोटा की ये इसको लिख सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर 4n लिख सकते हैं, क्योंकि 4n क्या है, इवन नंबर, सम संख्या है। लेकिन ये नहीं लिख सकते इसको, ये तो आड़े है ना, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, हाँ, तो इसको लिखोगे माइनस, तो ये आयोटा की पावर 4n लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे क्या, ये वाला रीजन, -1 की पावर 4 बराबर 1 की पावर 4। इसको लिख लिया ना, या कि फार्मूला लगाना है तो -a की पावर 4n इज इक्वल टू a की पावर 4n, -a की पावर 4n इज इक्वल टू a की पावर 4n। ये फार्मूला लग गया। अब देखो इसको क्या करोगे, इसको माइनस आयोटा को 3 बार लिखो, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, यही ना। तो अब देखो इसको आयोटा की पावर 4 की पावर n कर सकते हैं। अब इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर का माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा क्यूब, क्या आएगा, माइनस आयोटा क्यूब आ जाएगा। ऐसे यहाँ माइनस आयोटा होल पावर 3 था, अब यहाँ माइनस आयोटा पावर 3 आ गया। अब इसका आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है 1, तो 1 की पावर n। अब ये क्या लिखोगे, माइनस तो रहबे करेगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, माइनस तो पहले से लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होता है, यहाँ पे आयोटा आ गया, तो क्या आएगा आंसर, आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं कि माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दो तो 1 प्लस आयोटा आपका आंसर आ गया, इनटू है ये। लिखे। अब और कुछ क्वेश्चन देखो, एक ठो एक्सप्रेस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इस टाइप कुछ क्वेश्चन बताए थे, पर अभी कुछ NCERT वाले बचे हैं तो बता देते हैं इसको भी। पहला है z इज इक्वल टू, निम्नलिखित सभी संख्याओं को a प्लस आयोटा b रूप में लिखिए, a प्लस आयोटा, ठीक है। पर जो क्वेश्चन जो बताए नहीं हैं
NCERT वाले हैं उनको भी बता देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है माइनस आयोटा की पावर -35। ठीक है, ये सब NCERT वाले, तो इसको क्या लिखेंगे, Z लिख लेते हैं। अब इसको निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाना पड़ेगा ना। अब इसको क्या करेंगे, 1 आयोटा की पावर 4 करो। 4 में क्या पावर लगाएं कि 35 के करीब पहुंच जाएं। 4 नहीं है 36, 9 4 8 32 8, तो 32 करेंगे तभी 3 की कमी है, तो इंटू आयोटा क्यूब कर दो अलग से। ठीक है, अब इसको क्या लिख दें, 1 की पावर 8, और ये क्या होगा आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और 1 की पावर 8 तो 1 ही होता है माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा, तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आयोटा अपान क्या हुआ माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा अपान माइनस आयोटा स्क्वायर तो माइनस माइनस 1, तो आयोटा अपान 1, तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया आयोटा, तो Z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, ये आएगा। जीरो प्लस आयोटा, यही A प्लस आयोटा भी रूप है। आंसर आयोटा है तो क्या लिख सकते हैं, इसी को ऑर्डर्ड पेयर दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख देंगे, तो 0 प्लस आयोटा। ठीक है, दूसरा इसी का देखो, ये NCERT का है। अब यहाँ पे लिखा है माइनस आयोटा की पावर लिखा है -39, इसको भी 1 क्या लिखोगे आयोटा की पावर 39, तो 1 आयोटा की पावर 4 में क्या पावर लगाएंगे 39 के करीब पहुँचे 36, और फिर आयोटा क्यूब अलग से कि नहीं, तो ये क्या होगा 1 की पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होगा आयोटा अपान माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा अपान माइनस माइनस 1, आयोटा अपान 1, तो ये 0 प्लस आयोटा, ये हो गया। लिख लिए। तीसरा ये है कि Z इज इक्वल टू ये दिया है 1 माइनस आयोटा, और फिर माइनस लगा है, फिर क्या लिखा है -1 प्लस 6 आयोटा, तो इसको क्या लिखेंगे Z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, माइनस तो प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो रियल पार्ट को जोड़ देते हैं, 1 1 2 हो गया ना, माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा तो -7 आयोटा, ये आंसर हो गया। A प्लस आयोटा भी फॉर्म में है। Z इज इक्वल टू ये दिया है 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर तो -1, और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस 1, और A प्लस B के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर अपान 2, 1 प्लस 2 आयोटा, ये -1 अपान 2, और 1 माइनस 1 कट गया, तो 2 आयोटा अपान 2, 2 कट गया, तो ये आयोटा, आयोटा क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, ये A प्लस आयोटा भी फॉर्म है कि नहीं। फाइव माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, तो A माइनस B के होल क्यूब का फार्मूला आप जानते हो कि नहीं,
ए क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला। इसको क्या लिखोगे, z इज इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 आयोटा, 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर और 3 आयोटा का क्यूब। तो z इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होगा 125, 5 25, 25 3 75, 75 3 225, 3 5 15 और 15 नहीं है 135, 135 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा का क्यूब तो 3 3 9 27, 27 आयोटा का क्यूब ऐसे। तो z इज इक्वल टू 125, ये 225 आयोटा और 135 ये -1, 27 ये माइनस आयोटा। तो z इज इक्वल टू क्या होगा 125 माइनस 225 आयोटा, ये क्या होगा माइनस 135, ये 27 आयोटा। ठीक है, 125 135 माइनस 10, z इज इक्वल टू माइनस 10। ये आयोटा वाले को देखो 225 आयोटा 27 आयोटा निकल गया तो 198 माइनस 198 आयोटा। यही a प्लस आयोटा बी फार्म। ए प्लस आयोटा बी फार्म ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक और लिखा है z इज इक्वल टू 1 अपान cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इसको a प्लस आयोटा बी फार्म में लिखना है तो क्या करोगे, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करके नहीं इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यही नहीं करते हैं, हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुना। तो z इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 अपान कास थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है तो मल्टीप्लाई कर दिए किसका, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का ऊपर नीचे। कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा कास स्क्वायर थीटा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। z इज इक्वल टू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये साइन स्क्वायर थीटा। तो z इज इक्वल टू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपान क्या होगा ये 1, ये होगा कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 अपान में 1 लिखते नहीं हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, z इज इक्वल टू ऐसे दिया है -√3 -√3 और प्लस रूट -2। (2√3 -1), इसको a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना।
तो z बराबर क्या लिख दोगे, -√3। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे -1, 2√3 और ये -1। अब z = -√3 तो लिखे रहोगे, इसको लिखो √2 और ये √-1 और 2√3 और -1। अब देखो √-1 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, आयोटा। क्या लिखा जा सकता है, आयोटा। तो z = -√3 और ये √2 आयोटा और 2√3-1 ऐसे। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे √3 का 2√3 के साथ, -2 × √3 × √3। अब इसका एक के साथ करो तो +√3, इसका इसके साथ करोगे तो क्या होगा, 2√6 आयोटा। अब इसका इसके साथ करोगे तो -√2 आयोटा ऐसे। तो z = क्या होगा, √3 का √3 के साथ तो 3, तो -2 × 3 √3। ये क्या होगा, आयोटा दोनों से कॉमन ले लो तो 2√6 -√2 कॉमन आयोटा। और ये तो z = क्या होगा, -6 और +√3 ऐसे और प्लस 2√6 -√2 आयोटा। तो ये होगा वास्तविक भाग, ये हो गया विकल्पित भाग। तो यही a + आयोटा b फॉर्म है। पहले यहाँ पता ही नहीं था कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट, लेकिन अब तो पता चल गया ना, ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट। विच इज a + आयोटा b फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज a + आयोटा b फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि दी गई सम्मिश्र संख्या का, जो कि दी गई सम्मिश्र संख्या का a + आयोटा b रूप है, जो कि दी गई सम्मिश्र संख्या का a + आयोटा b रूप है। अब देखो अगला ये है 1/5 z = 1/5 + आयोटा 2/5 ऐसे, -4 और +4 + आयोटा 5/2 ऐसे लिखा। इसको a + आयोटा b के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे इसको, z = 1/5 + 2/5 आयोटा, ये क्या होगा, -4 और -5/2 आयोटा। तो z = 1/5 - 4 4/1 2/5 - 5/2, ये क्या होगा, आयोटा। तो z = 5 1 कैल्शियम 5 ही होगा, तो 1 - 5 × 20, ये क्या होगा, 5 और 2 कैल्शियम 10, 5 2 जा 4, 2 5 जा 25, ये आयोटा। तो z = क्या होगा, 20 से 1 निकल गया तो -19/5, और ये क्या होगा, 25 से 4 निकल गया तो -21/10 आयोटा। तो z = क्या हुआ, -19/5 -21/10 आयोटा। तो यही गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का a + आयोटा b फॉर्म है। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का a + आयोटा b फॉर्म।